मेरे सामने एक लेटर पड़ा है जो एग्जैक्ट, जो एक आईटी कंपनी है, उसने लिखा है अपने वकील साहब जो थे उनके, रिजवान अब्बासी साहब को। इसमें मुख्तलिफ इसमें शिकें हैं, मुख्तलिफ इसकी वो हैं इसके पॉइंट्स हैं। मैं एक एक करके आऊँगा, लेकिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है 6ठे नंबर पर और 7वें नंबर पर, फ़खर रहमान साहब मैं चाहूँगा कि ज़रा इस पर मैं आपसे बात करूँ। पहले ये मैं पढ़ देता हूँ। 7वें नंबर पर वो ये कह रहे हैं कि ये एक एग्जैक्ट का केस था, बहुत बड़ी आईटी कंपनी, उसको क्योंकि इस आईटी कंपनी ने के ओनर ने चैनल बना लिया था, तो इसलिए तमाम चैनल्स इसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए, एक स्कैंडल बनाया गया और उसमें इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए। उसी केस का एक हवाला दिया गया जो हाई कोर्ट से रिमांड हुआ कि इसमें उनके अपने वकील को इस कंपनी ने ये ख़त लिखा है। मेरे पास ये कॉपी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिसाइड्स द अबव ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील इट वाज एलिज्ड दैट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हु पास जजमेंट डेटेड फलां प्रोसीडेड ऑन द चार्ज ऑफ टेकिंग ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम ए ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर यानी ये नहीं लिखा हुआ कि कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर, इसका मतलब है कि कोई सर्विंग ऑफिसर। हाउएवर इट वाज यू हु फेल्ड टू द रेज्ड ऑब्जेक्शन that acquittal judgment should not be set aside merely on the allegation of the presiding officer. In fact, no FIR was registered nor any inquiry was conducted against that allegation on the presiding officer. बाकी जो पॉइंट है वो सारे मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन ये जो केस था सारा इसका फैसला कर लिया गया इन इल्ज़ामात पर कि ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है, एक ब्रिगेडियर साहब से रिश्वत ली गई है। ना कोई इसकी FIR दर्ज हुई, ना कोई तहकीकात दर्ज हुई, सिर्फ गुफ्तगू पर यह तस्लीम कर लिया गया। उस ब्रिगेडियर के ख़िलाफ़ कोई FIR नहीं, कोई तहकीकात नहीं, सच जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन मुकदमा जो है वो उड़ा दिया गया। फ़खर रहमान, ये फिर कैसी अकाउंटेबिलिटी है? ये तो बायस अकाउंटेबिलिटी है समीर साहब, बिल्कुल एक इंतकामी कार्रवाई रखती है, ग्रज रखती है कि आप फैक्ट्स को ऑन बोर्ड लाए बगैर जो है एक तरफा किसी के खिलाफ फैसला दे दें और ये भी तस्दीक ना करें कि आया झूठ क्या है और सच क्या है। तो ये तो बाकायदा आपको आपकी जुडिशियल विक्टिमाइजेशन है। इसको इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है? अच्छा, इसमें मैं एक मिसाल आपको, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा, हम सब ने सुना कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने मलक क़यूम को टेलीफोन कॉल की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुकदमे के हवाले से, तो उसके बाद वो मलक क़यूम साहब तो फारिग हो गए, हाई कोर्ट ने से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फारिग कर दिया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आज भी वज़ीर आला हैं। तो ये जो ब्रिगेडियर, अगर किसी ब्रिगेडियर ने कोई पैसे दिए हैं तो भाई वो ब्रिगेडियर साहब, क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती थी? क्या उनसे पूछा नहीं जा सकता था? और दूसरी बात यह है कि अगर FIR ही दर्ज नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, सिर्फ हेरसे की बुनियाद पर कि उसने ये कहा, उसने ये कहा, आपने एक मुकदमा भी, वो जो उसका जो एक फ़ैसला है वो भी ख़त्म हो गया, और वो ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो आज भी कहीं पता नहीं कोई और बड़े अफसर बन के बैठे होंगे। तो ये क्या है अकाउंटेबिलिटी? क्या कोई ऐसी ताकत है जो इस ब्रिगेडियर साहब से पूछे कि भाई ये जो बात है क्या आपने दिए पैसे या नहीं दिए, या अनटचेबल्स हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे मैं तो कह रहा हूँ कि बायस इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, यानी कि जो नाइंसाफ़ी है और बुग़्ज़ जो है वो इस वक्त बिल्कुल अयां है, और कानून की ज़बान में कहते हैं कि हेयर से इज़ नो एविडेंस। यकीनन जो आप FIR की बात कर रहे हैं वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। जब वही मौजूद नहीं है, किसी भी मुकदमे में FIR बुनियादी एक दस्तावेज होती है, और अगर वही मौजूद नहीं है तो फिर तो केस ही नहीं बनता। और जहाँ तक तहकीकात की बात है तो यकीनन उनसे पूछना चाहिए था, उनसे रिश्वत ली गई है, उनको रिश्वत दी गई, जो भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। इसमें तो कोई बार ही नहीं है। अगर कहीं पे किसी भी मौके के ऊपर ये बात सामने आ जाए कि आपकी हद तलफी की गई है, आपको इंसाफ नहीं मिला है, तो इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो कमी रह गई है उसको पूरा करें और उनसे पूछ-पूछ कर लें, और मामले का जो शफाफ तरीके से अमल है उसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए।
ये नहीं हो सकता कि आपके खिलाफ जो है वो महज बेबुनियाद एक फैसला दे दिया जाए और आपको उसका विक्टिमाइज कर दिया जाए, आपको निशाना बना दिया जाए। तो ये तो बिल्कुल इंसाफ नहीं होता। वो क्या जैसे कहते हैं, जस्टिस मस्ट बी सीन टू हैव गिवन, या इंसाफ होता नजर आना चाहिए। तो ये बिल्कुल जो आप जिस मुकदमे की बात कर रहे हैं इसमें झोल नजर आ रहा है सनी इसमें। अच्छा, ये एग्जैक्ट का लेटर है जो उन्होंने अपने वकील साहब को लिखा है, उनकी सर्विसेज विदड्रॉ की हैं राजा रिजवान अब्बासी साहब को। उसमें उसकी रीजंस भी बयान किया उन्होंने कि आप क्योंकि हमारे मुकदमे में वकील थे, लेकिन आप और फिर आप जो नूर मखदूम है, फिर उनकी फैमिली के वो उसमें भी आप वकील बन गए अक्यूज़ की तरफ से। तो फॉर्मर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके ख़िलाफ़ ATC में प्रोसिक्यूटर बन गए। तो पहले जब उनको लिया इस कंपनी ने तो वो एक बड़े पब्लिक वो थे, डिफेंडर थे, और जो इस तरह के जो केसेस हैं अक्यूज़ की मदद यानी जिसमें कोई जुल्म होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन अभी तो जिस तरीके से वो प्रोसिक्यूटर बने हैं तो उस पर उन्होंने इनकी सर्विसेज ले ली हैं। फिर इसमें यह भी एक चीज़ है इस लेटर में कि ये टाइम बार था, कि इसमें ये लिखा है, 6 नंबर है, इट वॉज फर्दर कन्फर्म फ्रॉम द perusal of the High Court order that you did not object to the time barred appeal which was filed after 102 days while the limitation was 30 days and in some cases 60 days। और फिर दूसरा ये भी कहा गया है कि जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्होंने खुद कहा जाके कि जनाब आप इन चार्जेस पर जो अक्यूज़ है एग्जैक्ट, इस पर आप मुकदमात शुरू करें। तो ये मैंने जो पहले आपसे बात की है ब्रिगेडियर साहब की, और उसके बाद ये सारा मामला, ये इस हद तक मिलकर काम किया जाता है कि हर चीज़ आप ही की हो जाती है। ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी कहलाती है। और ये जो बातें आप बता रहे हैं तो ये तो एक कॉन्स्पिरेसी लगती है कि साजिश बाकायदा तैयार की गई है और घर का भेदी जो है वो लंका डाल रहा है। तो ये तो किसी भी तरह से इस तरह का कोई केस एग्जैक्ट के खिलाफ जो है वो स्टैंड ही नहीं करता। और ये जस्ट एक और बात, यानी इसमें तो एक और बात है कि एक ब्रिगेडियर साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया कि, या बता दिया कि, या किसी ने कह दिया कि पैसे उन्होंने दिए हैं, उसके बाद वो आराम से अपने दफ्तर में बैठ के काम कर रहे हैं, किसी ने उनको पूछा नहीं। और जो लोग IT एक्सपोर्ट्स के ज़रिए पाकिस्तान पैसे लेके आ रहे हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, जुर्म सिर्फ ये है कि शायद उन्होंने कुछ और कोई मीडिया का उन्होंने उसमें आने की कोशिश की, तो उनको आप खुदे लाइन लगा दें। ये कहानी है सारी। बिल्कुल इसी तरह से लग रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये एक इंतकामी कार्रवाई लग रही है, पर्सनल ग्रज लग रही है, और किसी भी तरह से जो इंसाफ के तकाजे हैं, असूल हैं, उसके ऊपर मबनी ये कार्रवाई नहीं लगती। और जो वकील हैं जिनका हवाला दे रहे हैं, उन्होंने इंतहाई प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी का मुजाहरा किया। जब वो आपके वकील हैं तो उनको सिद्क़े दिल से आपके मुकदमे को पैरवी करनी चाहिए, और अगर वो इस तरह करते हैं तो ये इसको हम प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी कहते हैं। देखना चाहिए। मुझे लगता है कि इन ब्रिगेडियर साहब की जो तहकीकात हैं इनसे होनी चाहिए, क्योंकि या इसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं बनती मुकदमे की इस वजह से। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।